बिन बाजे की धुन पर मस्ती में झूमते लोग, झुलसा देने वाली गर्मी में उमड़ी कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भीड़, टिकटार्थियों की लंबी लंबी कतारें। शुक्रवार को कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला हरियाणा के हांसी शहर में। मौका था हरियाणा मांगे हिसाब यात्रा का। टिकट की दौड़ में शामिल नेताओं की नंबरबाजी का आलम यह था कि शहर के हर खंबे पर किसी न किसी भावी विधायक का पोस्टर लटका हुआ था। अलग अलग टेंट गड़े थे। भीड़ के बीच दर्जनों नेताओं की तख्तियां दीपेंद्र हुड्डा को ताक रही थी। फलां जिंदाबाद के नारे इतने हावी थे कि भीड़ के बीच दीपेंद्र हुड्डा के साथ खड़े हिसार के सांसद जयप्रकाश को माइक पकड़कर ये कहना पड़ा कि नारे किसी और के नहीं, सिर्फ कांग्रेस पार्टी के लगाइए, अपने नंबर मत बनाइए। नंबरबाजी की इस भागदौड़ के बीच दो खूबसूरत दृश्य प्रथम गूंज चैनल ने अपने कैमरे में कैद किए हैं। ये दोनों दृश्य इस यात्रा को एक अलग श्रेणी में खड़ा करते हैं। चलिए एक एक करके आपको ये दोनों दृश्य दिखाते हैं। ये देखिए, भीड़ के बीच रास्ता ढूंढती एम्बुलेंस मजबूर थी रेंगने को। इतना रास्ता नहीं मिल पा रहा था कि एम्बुलेंस अपनी मंजिल की तरफ आसानी से बढ़ सके। सब अपने अपने नेताओं के नारे लगाने में व्यस्त थे। एम्बुलेंस काफी देर सायरन बजाकर मानो थक चुकी थी। इस बीच अचानक ये शख्स आया और भागदौड़ करके कुछ सेकंड में ही एम्बुलेंस का रास्ता साफ कर दिया। जब बाद में हमने जानकारी ली तो पता चला कि वो भी हांसी का एक नेता है। राहुल गांधी और दीपेंद्र हुड्डा की टीम का समर्पित सदस्य है। टिकट के लिए उसने भी हांसी से ताल ठोक रखी है। अगर आप हांसी से संबंध रखते हैं तो आप भी भली भांति इस शख्स को जानते होंगे, इस नेता को जानते होंगे। नाम है योगेंद्र योगी। दूसरे नेताओं के मुकाबले शहर में योगी के पोस्टर तो इतने नहीं दिखाई देंगे, ज्यादा बड़ा तामझाम भी नहीं दिखेगा, लेकिन एक बात सच है कि जमीर की बात आती है तो फिर सबसे अमीर योगी ही हैं। टिकटों की इस दौड़ में कौन बाजी मारेगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन अगर कांग्रेस के पास अंदर की इंसानियत को मापकर टिकट देने का कोई नियम होगा तो ये टिकट पक्का ही योगी के हाथ में होगी। योगी के इस तरह के और भी अनेकों किस्से हैं जिन पर फिर कभी चर्चा करेंगे। अब नजर डालते हैं दूसरे दृश्य पर। ये देखिए, दीपेंद्र हुड्डा हजारों की भीड़ के बीच अपना भाषण देते दिख रहे हैं। अचानक किसी ने कहा कि ये बच्ची बहुत रो रही है, इसके माँ बाप नहीं मिल रहे हैं। दीपेंद्र हुड्डा ने जिंदादिली दिखाते हुए रोती बिलखती बच्ची को अपने हाथों से गाड़ी के ऊपर लिया और उसके लिए पानी मंगवाया और फिर अनाउंसमेंट करने लगे कि ये बच्ची अपने मम्मी पापा से बिछड़ गई है, काफ़ी घबराई हुई है। कई बार लगातार ये अनाउंसमेंट करने के बाद दीपेंद्र के समर्थक अनुरोध करते दिखाई दिए कि सांसद साहब आप भाषण पूरा करिए ना प्लीज़, यात्रा का जो मकसद है वो बताइए, इस बच्ची के माँ बाप तो बाद में अपने आप मिल जाएंगे। ये बात सुनकर दीपेंद्र ने थोड़े तल्ख स्वभाव में ये जवाब दिया कि यात्राएं तो यूं ही होती जाती रहेंगी, इस बिलखती बच्ची का इसके परिजनों से मिलना बेहद जरूरी है। मतलब जब तक उस बच्ची को उसके माँ बाप नहीं मिल गए तब तक उस बच्ची के लिए वो माइक से लगातार अनाउंसमेंट करते रहे। दीपेंद्र हुड्डा की इस बच्ची के प्रति ये गंभीरता देख हर कोई प्रभावित नजर आया। हमारी ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए। अगर हमारी ये पेशकश आपका दिल छू गई हो तो शेयर करने में कंजूसी ना करें। धन्यवाद। जय हिंद।